परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव ने क्या कहा? गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। आश्रम में साधना की जाती है, इसलिए कहा गया है गृहस्थ आश्रम। वो साधनाएं जो ब्रह्मचर्य पूर्वक की जानी है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में करिए, जो गृहस्थ आश्रम में की जाने वाली साधना है वो गृहस्थ आश्रम में करिए, जो वानप्रस्थ आश्रम में की जाने वाली साधना है वो वानप्रस्थ आश्रम में करें, और जो अंतिम में छोड़ में की जाने वाली साधना है वो संन्यास आश्रम में करें। अब गृहस्थ जीवन में जो ऋणानुबंध है, जो लेना देना है, जो कर्जा पैंचा है, जो लेन देन है, जन्म जन्मांतर का उस हिसाब किताब को पूरा करिए, चुकाइए। किसी स्त्री से, किसी नारी से लेन देन बचा है तो उन जन्म जन्मांतर के ऋण सूत्रों से मुक्त हो सके, जो रिश्ते नाते हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। ये अन्यत्र आप कहीं नहीं कर सकते, सिर्फ गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि गृहस्थ में सुख उठा सकते हैं, अगर कोई ये सोच रहा है कि हम मजा करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, तो यह गृहस्थ आश्रम में ये बात नहीं है। फिर वो माया के फेर में फंस रहा है, नारद जी की तरह। जैसे नारद जी फंसे थे, नारद जी ने भी कहाँ सोचा था कि ऋण चुकाएंगे? वो तो सोचे थे कि हम संसार अर्जित करेंगे, विश्व मोहिनी के साथ शादी करके खूब वैभव पाएंगे, अमर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। जो गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं वो संन्यास आश्रम में नहीं होगा, वो वानप्रस्थ में नहीं होगा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम का अपना महत्व है, ऋण अनुबंध चुकाने के लिए, न कि मौज मजे के लिए। बात समझिए। एक मजेदार घटना है, सच्ची घटना है कानपुर की। एक आदमी का नाम था घसीटा। उसको क्या सूझा? उसने कहा कि हम चुड़ैल से शादी करेंगे। बाकायदे शादी की, चुड़ैल को सिद्ध किया, प्रेतनी को सिद्ध कर कुएं से निकाल कर पीपल के फेरे दिए, मंडप रचाया, पूरे शादी के कर्मकांड किए। लेकिन क्या हुआ? कुछ दिनों बाद घसीटा पगला गया, बड़बड़ाता रहता था। पूरा गाँव जानता था कि जब से इसने चुड़ैल से शादी की तब से पगला गया। अब चुड़ैल से जो चाहा था कुछ विशेष मिला नहीं। यही बात है। ये जो अप्सराएं हैं, जो रिद्धि सिद्धि हैं, जो प्रेत सिद्धि करते हैं, जो सिद्धियों के चक्कर में हैं, वो एक प्रकार से चुड़ैल के साथ शादी ही तो है। एक गाना है ना, उसका लोग कहते हैं, वहाँ कानपुर में उस समय लोग आते थे, चुड़ैल ओ चुड़ैल, अपन को भी एक नज़र देखो ना, पूरी तरह हमें बर्बाद करो ना, तबाह करो ना। ये कोरोना है ना, जो कोविड-19 जीवन को चट कर जाता है, उसी तरह सिद्धि क्या है? आज की भाषा में कहें तो वो कोरोना है जो तंत्र सिद्धि करते हैं। इसको कह सकते हैं माया कोविड-19 है। जो बात गृहस्थ आश्रम की कर रहे हैं हम लोग, वो गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं है, बात स्त्री निंदा की भी नहीं है। गोस्वामी जी माया रूपी स्त्री निंदा की शुरुआत कहाँ करते हैं और अंत कहाँ करते हैं? अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, माया के रूप में, और यहाँ से शुरुआत करते हैं। अति दारुण दुखद। इस राम नारद संवाद में गोस्वामी जी अंत कहाँ करते हैं? प्रमदा सब दुख खानी, आलस प्रमाद माया रूपी नारी से होता है और ये सारे दुख का खान है, जिससे तुम्हें अपने सत्व का जीवन, तत्व का जीवन के कर्तव्यों का, उसके प्रति प्रमाद होगा ही होगा। वो प्रमदा है, वो स्त्री है। प्रमदा सब दुख खानी। सभी स्त्री निंदा का प्रकरण शुरू हुआ माया से, अंत करते हैं स्त्री निंदा का प्रमदा पर। प्रमदा यानी मानसिक निष्क्रियता। मानसिक निष्क्रियता देती है स्त्री। स्त्री का विशेषण देते हैं प्रमदा। आप मन से इतने उलझ जाते हैं स्त्री के फेर में पड़ करके कि आपके जीवन के कर्तव्य की, जीवन लक्ष्य की उपेक्षा आप करते चले जाते हैं। यही सब तो दुख का कारण है। ये युवती सारे अवगुणों, सारे दुर्गुणों, सारे दुखों की जड़ है, पीड़ा देने वाली है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, हे नारद जी, हमने आपको माया से शादी करने नहीं दिया,
प्रमदा से शादी करने नहीं दिया। अगर गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहते हैं तो आपकी जरूर हम शादी करा देते, परंतु आप तो माया से शादी करना चाहते थे, यानी चुड़ैल से शादी करना चाहते थे, इसलिए तो नहीं करने दिया। प्रमाद की जड़ है स्त्री, आप कुछ कर ही ना सके। स्त्री प्रमाद की जड़ है, यानी सभी दुखों, कष्टों, विपत्तियों को प्राप्त कर। ये माया रूपी नारी निंदा का प्रकरण हुआ। राम नारद संवाद में दो प्रकरण, एक प्रकरण तो ये है और दूसरा प्रकरण है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एक प्रकरण विवाह क्यों नहीं करने दिया भगवान राम ने नारद मुनि को, और नारद के प्रश्न का उत्तर देते हैं भगवान राम की जो माया रूपी नारी के क्या अवगुण है, सारे अवगुण गिना डालते हैं। दूसरे प्रकरण में नारद संतों के गुण पूछते हैं भगवान से।